बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर वहीद हसन है। आज के इस वीडियो सेशन में आपको बताना है कि आप मार्च के महीने में गाय भैंसों और भेड़ बकरियों में कौन सी वैक्सीन कर सकते हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं गाय और भैंसों की। तो अगर आपने जो है वो मुंह खुर की वैक्सीन कर ली थी जनवरी में एफएमडी की, तो अभी आपको ज़रूरत नहीं है वैक्सीन करने की, क्योंकि उसकी जो वैलिडिटी होती है 6 महीने होती है या साल होती है। वो वैक्सीन के ऊपर लिखा होता है कि ये 6 महीने के लिए कारगर है या फिर साल के लिए। तो अगर आपने एफएमडी की कर ली है तो वेल एंड गुड। नेक्स्ट अब आप जो मार्च के महीने में करेंगे वो है ब्लैक क्वार्टर की, जिसे चौड़े मार भी कहा जाता है। ये बहुत ख़तरनाक बीमारी है जिसमें गाय भैंसों या जो है अक्सर भेड़ बकरियों में भी पाई जाती है। तो गाय भैंसों में जो है वो ये जो इसके स्केलेटल मसल होते हैं, जो पट्ठे होते हैं, जिस तरह टांग के पट्ठे या पसलियों के पट्ठे या गर्दन के पट्ठे, तो उनमें जो है वो ये क्लोस्ट्रीडियम बैक्टीरिया होते हैं, जरासीम होते हैं, जो जाकर वहाँ पे टॉक्सिन रिलीज़ करते हैं, जहर रिलीज़ करते हैं, जिसकी वजह से पट्ठे गल जाते हैं और वो जो जहर है वो फिर खून में भी शामिल हो जाता है। तो खून में जब शामिल होता है तो उसकी वजह से जानवर की डेथ भी हो सकती है, ख़ास तौर पे जो छोटे जो कटड़े या बछड़े होते हैं उनमें। तो छोटे कटड़े या बछड़ों को बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है और बाज़ औक़ात तो अचानक ही उनकी डेथ हो जाती है। तो उसमें जो है वो बेहतर होता है कि आप वैक्सीन अभी से कर लें, क्योंकि ये अप्रैल के सीज़न में शुरू हो जाती है ये बीमारी और बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। ये मुंह खुर गलघोटू चौड़े मार जो हैं वो बहुत ख़तरनाक बीमारी हैं। और भी ख़तरनाक बीमारी हैं, लेकिन ये हमारे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो तबाही मचा रही हैं। तो ये 3 मेजर बीमारी हैं। तो लंपी स्किन जो है ना वो अब बाद में आती है, तो उसका इतना चांस नहीं है। तो बहरहाल आप ये चौड़े मार की लाजमी करें। तो ये BQV के नाम से आती है और इसकी जो डोज़ रेट है वो 2 सीसी होती है बछड़े या कट्टड़ों में। ये अव्वल तो लिखी होती है, हर वैक्सीन की अपनी डोज़ होती है और लगाने का तरीक़ाकार होता है। जो जनरल डोज़ है वो मैं आपको बता रहा हूँ। 5 सीसी होती है बड़े जो है वो भैंस या गाय में या बैल या सांड में। तो वो आपने 5 सीसी लगानी है और ये ज़िरे जिल्द लगती है, सबक्यूटेनियस लगती है, जिल्द के अंदर लगती है। और साथ इसमें आपने ये एंश्योरिटी करनी है कि जो है वो कोल्ड चेन मेंटेन हो, कोल्ड चेन लाजमी मेंटेन हो। तो ये आपको जो है वो सरकारी अस्पतालों से भी मिल जाएगी, प्राइवेट भी मिल जाएगी। ब्लैक क्वार्टर वैक्सीन के नाम से होती है। और इसके अलावा एक और वैक्सीन है इटली की है, जिसका नाम है क्लोस्ट्रीवैक्स। तो वो भी आप कर सकते हैं। उसमें जो है वो 8 बीमारियों के ख़िलाफ़ वैक्सीन है, जिसमें से एक ये BQV भी है, ब्लैक क्वार्टर भी है। तो ये आप करेंगे, या फिर टॉक्सीपरा के नाम से आती है, तो ये भी कर सकते हैं। तो इन तीनों में से जो आपको मुनासिब लगे तो वो आपने करनी है। लेकिन बात फिर वही है कि आपने वैक्सीन की जो है कोल्ड चेन मेंटेनेंस की एंश्योरिटी करनी है, क्योंकि अगर वो ठंडक में नहीं रखी गई तो फिर उसका लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है, तो वो ज़ाय हो जाएगी। अब बात करते हैं जो आपकी भेड़ बकरियों में कौन सी वैक्सीन आपने करनी है। तो भेड़ बकरियों में जो है वो आप करेंगे, अगर आपने जनवरी में या फरवरी में PPR की वैक्सीन कर ली थी तो ठीक है, अदरवाइज़ जो है वो आप PPR की वैक्सीन आप कर लें। ये भी बहुत ख़तरनाक बीमारी है। PPR को जो है वो डेरिवेटिव जो है एब्रीविएशन जो है वो पेस्टिडेस्पेटाइटिस रूमिनेंशिया है। तो ये बहुत ख़तरनाक बीमारी है जिसमें जानवर को जो है वो मुंह के ऊपर छाले से निकलते हैं और जो है वो डायरिया की वजह से जो है वो अक्सर जो है डेथ हो जाती है। और जो ख़ास तौर पे जो प्रेग्नेंट भेड़ और बकरियाँ हैं तो उनमें जो है वो डेथ के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं और उनमें अबॉर्शन के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो PPR की आप वैक्सीन कर लें। तो अगर आपने जो है वो ETV एंटीरोटॉक्सीमिया की वैक्सीन नहीं की हुई तो फिर जो है वो मतलब एंटीरोटॉक्सीमिया की वैक्सीन किए हुए आपको अगर 3-4 माह हो गए हैं, इससे ज़्यादा हो गए हैं 4 माह से, तो फिर आप एंटीरोटॉक्सीमिया की ETV की भी वैक्सीन कर लें। PPR की जो है वो 1 सीसी लगती है जिल्द के अंदर वैक्सीन, और जो ETV है तो वो जो है वो 2 सीसी लगती है जिल्द के अंदर। अक्सर जो है वो इंट्रामस्कुलर भी होती हैं, लेकिन जनरली जो है वो ये जिल्द के अंदर लगती हैं। तो क्लोस्ट्रीवैक्स या टॉक्सीपरा जिस तरह मैंने आपको बताई है, तो वो आप जो है वो जेल के अंदर लगा सकते हैं और उसके अंदर भी जो है वो अंतड़ियों के ज़हर की जो है वो वैक्सीन मौजूद होती है। तो ये चंद एक गुज़ारिशात थी आपके साथ करनी थी। बाकी क्योंकि अब शुरू हो रहा है बारिशों का सीज़न भी, मार्च में ये अप्रैल में जो है वो बारिशें होंगी काफ़ी। तो ये वैक्सीन की जो है एंश्योरिटी कर दें, क्योंकि इसकी वजह से अक्सर जो है डेथ होती है। तो आज का वीडियो सेशन यही था। अगर मज़ीद भी अगर आपके ज़हन में सवाल है तो आप कमेंट्स में या व्हाट्सएप नंबर पे पूछ सकते हैं। तो दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह आपका